उत्तर प्रदेश में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में गंगा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और जब जबरदस्त तबाही मचाने लगी हैं। डेंजर लेवल पार करने के बावजूद दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों नदियों का जलस्तर अभी 3 दिनों तक और बढ़ेगा। नदियों में आए तूफान की वजह से अकेले शहरी इलाके के 3 दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें नावों से गलियों में जाकर रेस्क्यू करते हुए बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचा रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान को पार कर गई हैं। शुक्रवार को एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 26 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। शहर में कई रिहायशी बस्तियों में पानी भरा हुआ है। कई रास्ते व सड़कें बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिन सड़कों पर कुछ दिनों तक वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, वहां अब नावें चल रही हैं। गंगा के किनारे दारागंज, छोटा बघाड़ा, करेलाबाग, गौस नगर, सलोरी, गोविंदपुर, शिवकुटी, रसूलाबाद, राजापुर, गंगानगर, अशोकनगर, द्रौपदी घाट, नीवा, जेके कॉलोनी समेत 3 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ला तालाब बन गए हैं। कई जगहों पर तो मकानों की पूरी तरह एक मंजिल डूब भी गई है। सड़कों और गलियों में नावें चल रही हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। हालांकि शहरी इलाका होने के बावजूद बाढ़ में फंसे हुए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है और जगह जगह मकानों का निर्माण हुआ है। आज किस तरह से आप लोगों ने, डीएम साहब ने, सबने जो है यहाँ पर राहत सामग्री बांटी है और किस तरह की अपील कर रहे हैं जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं और पानी बढ़ने का ट्रेंड आ रहा है? देखिए, मैं ये लोगों से कहूंगा, एक चीज हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी माल की सेफ्टी के लिए बहुत डिले कर देते हैं, जब तक कि उनको बहुत लेट हो जाती है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी से तैयारी करके रिलीफ कैंप के लिए तैयारी कर लें, जिससे कि पानी अभी जैसे कि बढ़ने वाला है 2-3 दिन, तो वो लोग उसकी तैयारी कर लें। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले इसको डिस्कस किया है और डीएम साहब के माध्यम से और इरिगेशन विभाग के माध्यम से हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनवाया है टेंटेटिव, जो भविष्य में यहाँ पे बांध के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है, क्योंकि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक जाता है वो, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देख के हम लोग एक नए बांध की भी तैयारी करने में लगे हैं। हम लोगों ने 1.7 किलोमीटर्स का एक टेंटेटिव नक्शा भी बनवाया है और अगर वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पूरा प्रोसेस से अप्रूव हो गया तो इस समस्या के लिए परमानेंट निजात हम लोग को मिल जाएगा। और एक बार छोटा बघाड़ा का इसी तरीके हो गया तो सलोरी और राजापुर क्षेत्र में भी इसी तरीके के हम लोग बांध बनवा के परमानेंट इस समस्या से समाधान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पुल बांध इस एरिया में नहीं बन सकता, एक रिंग बांध इस एरिया में नहीं बन सकता। उसकी हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी करवा चुके हैं, वो संभव नहीं है क्योंकि आबादी बहुत आगे तक गंगा जी में आ गई है। इसलिए अब छोटे छोटे हम लोग को बांध बनवा के ही बाढ़ से हम लोग को बचना पड़ेगा, जहां से पानी शहर के अंदर आता है। बाढ़ प्रभावित तमाम लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ले ली, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी अपने घरों में ही फंसे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी गृहस्थी चोरी होने का डर है। वह घर बार छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने जरूरी सामानों को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट कर लिया और अब खुले आसमान के नीचे टापू बनाकर घर में रहने को मजबूर हैं। अब तक करीब 2700 लोग 14 बाढ़ शिविरों में शरण ले चुके हैं। हालांकि डीएम प्रयागराज संजय कुमार खत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। उनके साथ शहर उत्तरी से भाजपा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी एनडीआरएफ की नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाते दिखे। डीएम के मुताबिक अभी 3 दिन और जलस्तर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में गंगा और यमुना नदियां 86 मीटर का लेवल पार कर चुकी हैं।
डीएम ने बाढ़ में फंसे लोगों से अपील की है कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए आपदा राहत शिविर खोले जाएं। लोग आपदा राहत शिविरों में जाकर रह सकते हैं। वहां पर लोगों के लिए बिजली, पानी, टॉयलेट का इंतजाम भी करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब छोटे छोटे बांध बनाकर बाढ़ के खतरे को कम करने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगी हुई है और एनडीआरएफ भी मदद ली जा रही है। किस तरह से कहाँ किस इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और किस तरह से आज आप लोग यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और लोगों को राहत सामग्री बांट रहे हैं? गंगा नदी का जल प्रयागराज में खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है और आगे से काफी पानी आने वाला है। तो आगे 2 या 3 दिन तक लगातार ये पानी बढ़ता रहेगा। हमारा यहाँ का छोटा बगाड़ा, राजापुर, सलोरी आदि क्षेत्रों में आबादी में पानी घुसा है। तो आज हम वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 14 बाढ़ शरणालय को क्रियाशील कर दिया है, जहाँ पर लगभग हमारे 2700 व्यक्ति आ चुके हैं और वहाँ पर शरणालय पे हमारी सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने, भोजन की, प्रकाश, टॉयलेट्स वगैरह की सारी व्यवस्था है। और वहाँ जितना हम संभव है तो हर सुविधा जो हमारे शरणालय में आएंगे उनको प्रदान कर रहे हैं और जो भी बाढ़ से पीड़ित है उनकी हम हर संभव सहायता मदद करेंगे। पानी अभी बढ़ने का क्या ट्रेंड है, क्या है जानकारी? पानी पर अवर 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और ये अगले 3 दिन तक बढ़ते रहने की संभावना है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि ये 86 मीटर को क्रॉस करेगा और अभी ये 84.80 के आसपास है। एनडीआरएफ की कितनी टुकड़ियां पर आई हैं अभी और कितनी आनी है? क्योंकि अभी समस्या जो है अभी 2-3 दिन तक अभी और रहने वाली है। एनडीआरएफ की काफी बड़ी टीम है हमारे यहाँ पर और उनके पास 8 से भी ज्यादा बोट्स हैं। तो उनकी पूरी टीम के साथ हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 26 लोगों को निकाला है जो आबादी क्षेत्र में जिनके मकान पानी से घिर गए थे। प्रयागराज से सहयोगी नीरज के साथ नितिन द्विवेदी की रिपोर्ट। प्रयागराज के लिए निगाहें इंडिया न्यूज़।